हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आपका हमारे चैनल हाईवे एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर बहुपद करेंगे। सबसे पहले देखो, वेरिएबल होते क्या हैं। अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल वो होते हैं जिनका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, अर्थात चेंज होता रहता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल कहलाते हैं। यानी इनका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जिनका मान क्या फिक्स नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल कहलाते हैं। इन्हें नॉर्मली किससे प्रदर्शित करते हैं, लेटर से। इनका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जिनका मान क्या हो, फिक्स नहीं होता है, यानी चेंज होता रहता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल कहलाते हैं। नॉर्मली इन्हें किससे डिनोटेट करते हैं, लेटर से, अक्षर से इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अक्षरों में भी ज़्यादातर एक्स वाई जेड से डिनोटेट करते हैं। नॉर्मली इन्हें हम अक्षर से डिनोटेट करते हैं। अक्षर में भी नॉर्मली एक्स वाई जेड से, ज़्यादातर एक्स वाई जेड से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। जैसे कि हमने दो इक्वेशन ली मैथमेटिकल, y + 20 बराबर 30, y बराबर कितना हो गया, 30 - 20, तो y बराबर यहाँ पर आपको क्या आ गया, 10। एक इक्वेशन मैंने ये ली फर्स्ट, और एक इक्वेशन ये ली सेकंड। ये ली मैंने y + 10 बराबर 15, y बराबर कितना हो गया, 15 - 10, तो y बराबर आपका यहाँ पे कितना आ गया, 5। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे y का मान कितना आया, 10 आया आपका। यहाँ पे y का मान क्या आया है, 5 आया है। यानी वेरिएबल के होते हैं जिनका डिफरेंट कंडीशन में मान क्या होता है, वो चेंज होता रहो, यानी फिक्स नहीं होता हुई। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जिनका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, यानी चेंज होता रहता है। डिफरेंट कंडीशन में इनका मान क्या है, चेंज है। देखो यहाँ y का मान कितना है, 10, यहाँ y का मान कितना है, 5, यानी इसका मान क्या है, चेंज हो रहा। अलग अलग स्थिति में क्या है, अलग अलग है। तो वेरिएबल के होते हैं जिनका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है। डिफरेंट कंडीशन में उनका मान क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, यानी चेंज होता है, तो वो आपके कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। अगर बात करें हम अचर की, कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर हम कांस्टेंट की बात करें, अचर की, तो अचर क्या होते हैं आपके। अगर हम अचर की बात करें तो अचर क्या होते हैं, जिनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, यानी चेंज नहीं होता। वेरिएबल क्या आते हैं आपके, जिनका मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, यानी चेंज होता रहता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल। अगर हम अचर की बात करें जिनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, यानी चेंज नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। इनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, इनका मान आपको क्या होता है, फिक्स होता है। और ये क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, यानी नॉट चेंज। ये क्या होते हैं, आपके चेंज नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। यानी जितने भी नंबर्स हैं वो आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट के होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं। जितनी भी संख्याएं आपकी क्या हैं, कांस्टेंट है। जैसे 1, 5, 3, 8, 10, कोई भी नंबर ले लो आप, क्या है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि इनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। किसी भी क्वेश्चन में आप 1 की जगह 1 ही तो लिखोगे, 8 की जगह 8 ही तो लिखोगे। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिखी थी, y + 5 बराबर 15, ये एक अलजेब्रिक की क्वेश्चन है। इसमें देखो 5 की जगह हम 5 ही तो लिखेंगे, 15 की जगह 15 तो लिखेंगे, यानी इनका मान क्या होता है, चेंज नहीं होता। लेकिन y का मान अलग अलग कंडीशन में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अगर अलग अलजेब्रिक की क्वेश्चन ले लूँगा मैं, तो ये क्वेश्चन है, इसमें y का मान क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। इसमें y का मान क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। y का मान अलग अलग कंडीशन में क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यहाँ पे देखो y का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यानी डिफरेंट कंडीशन में y का मान क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो ये आपको क्या है, ये क्या कहलाया, आपका वेरिएबल कहलाया था, ठीक है, आपका चर कहलाया था, वेरिएबल कहलाया था। लेकिन नंबर्स जो होते हैं हर कंडीशन में इनका मान क्या रहता है, फिक्स रहता है। 15 की जगह 15 ही लिखेंगे, 35 की जगह 35 भी लिखेंगे, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। मतलब जिनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, जिनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, यानी चेंज नहीं होता, वो आपके क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। अगर बात करें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही, बीजीय व्यंजक की, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने क्या पढ़ा,
वेरिएबल पढ़ा यानी चर पढ़ा, और कांस्टेंट पढ़ा यानी अचर पढ़ा। अगर इन दोनों में कोई रिलेशन हो जाए यानी संबंध स्थापित कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक व्यंजक बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। जैसे रिलेशन कैसे डिनोटेट करते हैं हम, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके। मैथमेटिकल ऑपरेशन के होते हैं प्लस माइनस भाग गुणा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के होते हैं आपके प्लस कि माइनस भाग गुणा, यानी चर और अचर में मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा कोई रिलेशन स्थापित कर दिया जाए तो वो आपके क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। जैसे ये 5 क्या था आपका, अचर था, मैंने क्या लिख दिया प्लस एक्स। दोनों में देखो रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा रिलेशन बन गया। ये कितना हो गया 5 + x, तो ये आपका क्या है, एक व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब मैं लिख दिया 5x² + 3। अब देखो यहाँ पे गुणा में आ रहा है तो ये आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। आपका क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। अगर हम बीजीय व्यंजक की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपका बीजीय व्यंजक जो होता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो क्या होता है, बीजीय व्यंजक बराबर होता है, बीजीय व्यंजक बराबर होता है आपका अचर गुणा चर की पावर परिमेय संख्या। अचर गुणा चर की पावर परिमेय संख्या, मतलब अगर कोई भी व्यंजक इस फॉर्म में है तो वो आपका क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। मतलब कोई भी अगर व्यंजक आपका इस फॉर्म में है तो वो आपका क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। चर अचर गुणा चर की पावर परिमेय संख्या अगर इस रूप में है तो वो आपको क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 गुणा x की पावर 4/5। अब इसमें देखो अचर कितना आ गया आपका, 5 आ गया, x क्या आ गया, यहाँ पे चर आ गया, ये क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या। आप देखो ये इस फॉर्म का है नहीं है तो ये आपको क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। चर गुणा अचर इसकी फॉर्म का है नहीं है, ये इस फॉर्म का है तो ये आपको क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अगर मैं लिखूँ 5, मैंने लिखा 2x², ये आपका बीजीय व्यंजक है, ये भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। क्यों, देखो परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, परिमेय संख्या देखो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वो आपकी ये कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, P एंड Q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P और Q आपके पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तो वो आपकी ये कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर Q का मान 0 हो जाएगा 5/0 तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाएगा, ठीक है। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो आप 2/5, 3/5, 3/4, 6/8 ये सब क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। क्या आपकी दो परिमेय संख्या है, दो भी है, क्योंकि इसके नीचे भी तो मैं एक लिख सकता हूँ, 2/1, 3 को 3/1, कोई भी संख्या लिख लो, 50 को 50/1, तो ये भी आपकी क्या परिमेय संख्या है। तो यानी यहाँ पे 2 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना, तो यानी इसलिए हम कह सकते हैं ये भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। अगर मैंने लिखा 4x⁻2 तो ये आपका बीजीय व्यंजक है, तो ये आपका बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें ये आपका बीजीय व्यंजक नहीं है। बीजीय व्यंजक क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसमें चर की पावर क्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपका बीजीय व्यंजक नहीं है, ठीक है। तो आपका ये बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें अचर गुणा चर की पावर परिमेय संख्या, यानी जिसमें चर की पावर क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखो चर की पावर क्या है, √2 है, अपरिमेय संख्या, तो इसलिए आपका ये बीजीय व्यंजक नहीं है। अगर हम बात करें 2x² + 3 तो ये भी आपका बीजीय व्यंजक है, ये इस फॉर्म का है नहीं है, पहले आप चेक करो। अचर ये आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट अचर हो गया ये आपका, और ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल,
एक्स क्या हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया यानी चर हो गया। अब देखो तो इस फॉर्म का है ना, ये तो आपका बीजीय व्यंजक की फॉर्म है। अब बीजीय व्यंजक में लेकिन कुछ जोड़ भी सकते हैं हम, घटा भी दें, तब भी वो क्या रहेगा, बीजीय व्यंजक रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, +2 ऐड करा, या घटा भी दो तब भी वो आपका क्या रहता है, बीजीय व्यंजक रहता है। जैसे ये देखो 5x की घात 3 -3, तो ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। इसमें ये तो बीजीय व्यंजक की स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो लिखा है मैंने, ये हो रहा है, लेकिन इसमें अगर हम घटा भी दें या कुछ जोड़ भी दें तब भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक। जैसे 2x की पावर 3 + 7, तो ये भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो ये सब क्या है, आपके बीजीय व्यंजक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बहुपद के होते हैं, पॉलिनॉमियल्स बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स। एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है, वो पूर्ण संख्या होती है, वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। यानी एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो पॉलिनॉमियल्स क्या होंगे आपके, एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, वो आपका बहुपद कहलाता है। जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक होती है। 0 1 2 3 कहाँ तक होती है, इन्फिनाइट तक। अगर हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो क्या होगी, 0। अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो क्या होगी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई होती नहीं है। अगर आपने कहा कि लिखते गए या आपकी सबसे बड़ी संख्या है, तो उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो उससे बड़ी आ जाएगी। यानी कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अगर हम सबसे छोटी की बात करें तो 0 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो बहुपद क्या होते हैं आपके, एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जैसे ये लिखा 2x² + 3x + 5। आप इसमें देखो, यहाँ पे चर एक, ये रहा x, यहाँ पे चर, इसमें चर की घात कितनी है, 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। जितने भी टर्म में x है उसमें सब सारे टर्म में क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यानी दिया गया व्यंजक जो है आपका क्या है, ये बहुपद है। ये आपका क्या है, बहुपद है। इसमें क्या है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अचर गुणा चर की पावर पूर्ण संख्या। अगर कोई व्यंजक इस रूप में है तो वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अगर कोई व्यंजक इस रूप में है आपका तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। अगर कोई व्यंजक अचर गुणा चर की पावर पूर्ण संख्या इस फॉर्म में है कोई, अगर आपका व्यंजक, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। बहुपद में हम कोई भी टर्म जोड़ दें तब भी वो बहुपद कहलाएगा, या कोई भी टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी वो आपको क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा 2x³ + 5x² + 7। देखो चर गुणा अचर की पावर पूर्ण संख्या बनना नहीं बनना है, यहाँ पे भी चर गुणा अचर की पावर पूर्ण संख्या बनना है। मैं इसे भी तो ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0, क्योंकि किसी की घात 0 हो उसका मान क्या होता है, 1। तो सारे टर्म में प्रत्येक पद में ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है ना, हो रही है। तो ये आपका क्या है, बहुपद है। तो ये आपका क्या है, बहुपद है। अगर हम बात करें दो x² + 3x + 5 + 3x की पावर 3/2, तो ये आपका बहुपद है। ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तो चर की पावर पूर्ण संख्या है, इसमें भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है।
तो ये आपका बहुपद नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर मैं लिखूं 5x² + 7x + 3x + 5, तो ये आपका बहुपद है, क्योंकि इसमें देखो सारे टर्म की पावर क्या है, जिसमें भी x है, चर है। यहाँ पे 5 को भी मैं लिख सकता हूँ 5x की पावर 0, क्योंकि किसी भी की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। तो यानी ये भी आपका क्या है, बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुपद में, बहुपद या बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या ज्ञात करना। पद कैसे पता चलेगा हमें, किसी व्यंजक में कितने पद हैं। ठीक है, किसी भी व्यंजक में, किसी भी बहुपद में नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा 5x² + 7x + 2, अगर ये आपका एक बहुपद है, ठीक है, इसमें कितने टर्म है, देखो आप कोई भी टर्म हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे एक साइन आ गया, प्लस का शुरू में दिखते नहीं है, तो एक टर्म आपका ये हो गया, ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, तो एक टर्म आपका ये हो गया, और ये प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, तो एक टर्म यहाँ पे ये हो गया। तो आपके इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं, 3 पद हैं। इस बहुपद में आपके कितने पद हैं, 3। अगर मैंने लिखा 3x² - 7, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसमें कितने पद है, देखो एक पद ये रहा, शुरू में साइन है प्लस का, और एक पद ये रहा, माइनस का साइन आ गया, तो कितने पद हो गए, इसमें 2 पद हो गए। तो यानी हमें पद कैसे पता चला, हम किसी व्यंजन को पद कैसे पता करेंगे कि कितने पद है इसमें, जितने टाइम साइन आया है वही क्या लाएंगे, उसके पद आएंगे। ठीक है, प्लस और माइनस को देख लो कितने टाइम से आया है, तो उससे आपके पदों की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पे देखो शुरू में प्लस नहीं लिखा था, 1 टाइम्स यहाँ पे आ गया, फिर एक ही आ गया 2, फिर एक ही आ गया 3, तो यहाँ पे कितने पद है, 3। यहाँ पे शुरू में एक था 1, और ये माइनस का आ गया 2। जैसे ये लिखा 3x की घात 3 + 5x² + 7x - 8। अब देखो इसमें कितने पद है, 4 है। एक साइन यहाँ पे आया प्लस का, तो एक टर्म ये हो गया, एक साइन ये आ गया प्लस का, तो एक टर्म ये हो गया, एक साइन ये आया यहाँ पे, तो एक टर्म ये हो गया, और ये आपका माइनस का, तो एक टर्म ये हो गया। तो कितने टर्म हो गए यहाँ पे, 4 टर्म हो गए। तो इसमें आपके कितने पद हैं, 4 पद हैं, 4 पद हैं। ठीक है, एक चीज़ और, बहुपद और बीजीय व्यंजक में डिफरेंस क्या है आपका। अगर हम बात करें पॉलिनॉमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बहुपद और बीजीय व्यंजक में डिफरेंस क्या होता है। देखो प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा, देखो ये लिखा मैंने 5x की पावर 3/2 + 7, ये आपका क्या है, बहुपद है। ये आपका ये आपका बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। ये आपका बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन बहुपद नहीं है। ये आपका बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर की पावर परिमेय संख्या, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर की पावर पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन आप कोई भी बहुपद लिख लो तो वो बीजीय व्यंजक भी होगा, और क्या होगा, एक बहुपद भी होगा। देखो ये आपका बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ये आपका बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। तो यानी क्या पता चला हमें कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। यहां से हमें क्या पता चला, प्रत्येक बहुपद क्या होता है, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक होता है। लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक आपका बहुपद हो ये जरूरी नहीं है, मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बहुपद आपका हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता, ठीक है, दोनों में से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है मतलब। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, क्या लिखा है, बहुपद या बीजीय व्यंजक में गुणांक ज्ञात करना। कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करते हैं? अगर हम गुणांक की बात करें, ये आपको बहुपद है 5x² प्लस 7x प्लस 2, आपको एक बहुपद है। अगर मुझे इसमें x² का गुणांक पता करना है, x² का गुणांक, x² का कोफिशिएंट पता करना है। आप देखो x² के इनटू में क्या है, इसमें 5, तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया आपको 5। अगर मुझे इसमें x का कोफिशिएंट पता करना है, x का गुणांक, तो x के इनटू में क्या है 7, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 5x² प्लस 2x², इसमें x² का गुणांक ज्ञात करना है मुझे, इसमें x² का गुणांक ज्ञात करना है। तो आप देखो इसमें x² का गुणांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म करते हैं, जो सबसे सरलीकरण रूप हो वो कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुणांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, इसे हम सरल कर सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 7x², तो यहाँ पे अब x² गुणांक कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। जैसे ये लिखा है 3x माइनस 5x प्लस 2, इसमें x का गुणांक पूछा है, तो पहले से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2x प्लस 2, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक माइनस के 2 होगा आपका, इसमें x का गुणांक कितना हो गया माइनस के 2, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। अभी क्या सीखा था हमने, बहुपद में पद कैसे, कितने काउंट है, किसी बहुपद में कितने पद हैं वो हमने सीखा था, या किसी बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं वो हमने सीखा था। अब क्या है, इसमें पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। पद के आधार पर देखो आप, पद के आधार पर अगर मैं बात करूं, पद के आधार पर देखो, अगर किसी व्यंजक में या बहुपद में, किसी बहुपद में एक पद है तो वो आपको क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद। अगर आपका किसी बहुपद में 2 पद हैं तो वो आपको क्या कहलाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। अगर आपके किसी बहुपद में 3 पद हैं तो वो आपको क्या कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अगर किसी बहुपद में 1 पद है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अगर किसी में 2 पद हैं तो वो आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अगर किसी में 3 पद हैं तो वो आपका त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे अभी आपको पद काउंट करने बताया था, जैसे 5x एक बहुपद है, इसमें कितने पद है, एक पद है, तो ये आपका एक पदी बहुपद हो गया। या मैंने लिखा 6x², इसमें कितने पद है, एक पद है, क्योंकि इसमें एक ही साइन आया है तो आपको ये एक पदी बहुपद हो गया। या मैंने लिख दिया सिर्फ 5, ये भी आपका क्या है, एक पदी बहुपद है, क्योंकि 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा 1, और 1 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0। देखो इसमें चर भी आ रहा है, चर भी आ रहा है, और चर की पावर पूर्ण संख्या भी आ रहा है, तो ये क्या है आपका बहुपद है, यानी 5 भी आपका क्या है, एक बहुपद है, 5 भी आपका बहुपद है, क्योंकि इसमें एक टर्म है तो ये आपका एक पदी बहुपद है, ठीक है। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें कितने टर्म होते हो, 2 टर्म होते हो, तो वो आपका द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x प्लस 7, आप देखो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म ये रहा, एक पद ये रहा, तो ये आपका द्विपदी बहुपद है। या 3x माइनस 7, इसमें भी 2 टर्म है तो आपका ये द्विपदी बहुपद है। या 5x² प्लस 25, तो इसमें आपको कितने पद हैं, 2 पद है, तो ये आपका द्विपदी बहुपद है। अगर त्रिपदी बहुपद की बात करें, जिसमें 3 टर्म होते हो यानी 3 पद होते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, और तीसरा पद ये रहा, तो ये आपका क्या है, त्रिपदी बहुपद है। यानी अगर हम पद के आधार पर बहुपद की बात करें
तो जिसमें जितने पद हैं वो उतने वही बहुपद कहलाता है। किसी बहुपद में एक पद है तो वो आपका एक पदी बहुपद, अगर किसी बहुपद में 2 पद है तो वो आपका द्विपदी बहुपद, अगर किसी बहुपद में आपके 3 पद हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी बहुपद में आपके 3 पद हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अगर हम घात की बात करें, घात समझो, अगर किसी बहुपद में हमसे घात पूछिए तो ये सारे क्या हैं, आपके पॉलिनिमल्स हैं, ये आपके सारे क्या हैं, बहुपद हैं। ठीक है, ये आपके सारे क्या हैं, बहुपद हैं। अगर हम बहुपद की घात पूछी जाती है कि किसी बहुपद में की कितनी घात है, तो देखो अगर हमें बहुपद की घात फाइंड करनी है तो बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है वही कहलाती है बहुपद की घात। दिए गए बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस वाले बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगी आपकी 2। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसमें बहुपद की घात हो जाएगी क्योंकि 0, इसमें बहुपद की घात हो जाएगी आपकी क्या, 0। क्यों हो जाएगी अभी मैंने बताया था, क्योंकि मैंने 5 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 0। चर की घात देखते हैं ना, मैंने क्या घात पता करने की क्या लिख करते हैं, बहुपद में चर की अधिकतम घात, इसमें चर तो था नहीं, हमने क्या लिख लिया, x की पावर 0, तो घात क्या होगी इसकी 0। अगर इसमें बात करें हम तो बहुपद की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो बहुपद की घात भी कितनी हो गई यहाँ पे, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, अभी क्या पढ़ा हमने कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, अब क्या पढ़ना है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर कितने प्रकार के थे बहुपद, 3 प्रकार के थे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अगर हम घात के आधार पर बात करें तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, देखो अगर घात के आधार पर मैं बात करूं बहुपद की, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, देखो अगर रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनॉमियल, द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल, त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, रेखिक बहुपद का मतलब क्या, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1, वो क्या कहलाता है आपका रेखिक बहुपद। जैसे 7x, ये आपका क्या रेखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, इसमें हमें घात को देखना है। 7x + 5 ये भी आपका क्या रेखिक बहुपद है, या मैं लिख सकता हूँ 5x - 2 ये भी आपका क्या है रेखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1। अगर द्विघाती बहुपद की बात करें, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे 4x² + 16, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। या मैं लिख सकता हूँ 5x² + 7x + 2, इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये आपको क्या है द्विघाती बहुपद है। और त्रिघाती बहुपद की बात करें, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वो आपका क्या कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, इस बहुपद में देखो आप, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये आपको क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर चर की घात 1 है अधिकतम तो वो आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो वो आपका द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो वो आपको क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अब अचर बहुपद की, अचर बहुपद क्या होते हैं, अगर अचर बहुपद की बात करें, अचर बहुपद की बात करें, अचर बहुपद क्या होते हैं, देखो अचर का मतलब क्या है, जिनका मान क्या होता है, चेंज नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। अचर बहुपद का मतलब जिसमें क्या ना हो, वेरिएबल नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका अचर बहुपद कहलाएगा। एक ऐसा बहुपद जिसमें क्या ना हो, वेरिएबल नहीं हो, वो आपके अचर बहुपद कहलाएगा। मतलब जितने भी नंबर्स हैं आपके वो क्या कहलाएंगे, आपके अचर बहुपद कहलाएंगे। जैसे 5,
इसमें वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो ये आपका क्या है? अचर बहुपद है। 7 आपका अचर बहुपद है। मैंने लिख दिया 105, तो ये भी आपका क्या? अचर बहुपद है। 325 ये भी आपका क्या? अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या है? वेरिएबल नहीं है, इसमें क्या है? चर नहीं है, चर नहीं है, चर नहीं दिखाई दे रहा ना आपको। या हम कह सकते हैं जिसमें चर की घात, इसमें चर नहीं दिखाई दे रहा ना, यानी ये नंबर्स हैं, तो आपके क्या है? ये अचर बहुपद है। ये सारे क्या हैं आपके? अचर बहुपद हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? अचर बहुपद है। इसमें हम चर बना सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक टर्म में x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का मान क्या है? 1। यहाँ पे आपको चर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये नंबर्स हैं, या जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो आपके क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। अगर बात करें हम शून्य बहुपद की, जीरो पॉलिनोमियल की बात करें, अगर हम शून्य बहुपद की बात करें, शून्य बहुपद क्या होता है? अगर हम शून्य बहुपद की बात करें, एक ऐसा पॉलिनोमियल यानी एक ऐसा बहुपद जिसका मान क्या हो? शून्य हो, तो वो आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जिसका मान क्या हो? 0 हो, वो आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे माना क्या मैंने? px एक बहुपद है, px क्या एक बहुपद है, x वेरिएबल में है तो इसलिए x मान लिया। px एक बहुपद है। ठीक है, px बहुपद है। अगर ये px बराबर 0, तो ये क्या आपका? शून्य बहुपद है। px का मान 0 है, तो ये क्या आपका? शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद यानी जिसका मान 0 हो, या 0 ही क्या कहलाता है आपका? 0 क्या कहलाता है आपका? 0 बहुपद कहलाता है, यानी शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, 0 आपका क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। 0 आपका शून्य बहुपद कहलाता है। अब इसमें मैं घात पूछूं, बहुपद की घात, 0 में बहुपद की घात कितनी होगी? तो इसकी घात क्या है? इसकी घात हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसकी घात हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अचर बहुपद की तो हम घात ज्ञात कर सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुणा 1, तो ये हो जाता 5x की पावर 0। यहाँ पे घात कितनी हो जाती थी? 0 हो जाती थी। लेकिन हम 0 बहुपद का मान क्या होता है? 0। एक ऐसा बहुपद जिसका मान क्या होता है? 0 होता है, वो आपका क्या कहलाता है? 0 बहुपद कहलाता है। एक ऐसा बहुपद जिसका मान 0 होता है, वो आपका क्या कहलाता है? 0 बहुपद कहलाता है। अगर हम इसकी घात बात करें, देखो 0 गुणा x की पावर 0, इसका मान भी 0 है, तो यहाँ पे घात आपकी कितनी हो रही है? 0 हो रही है। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 गुणा x, इसका मान भी तो 0 है, तो यहाँ पे घात कितनी हो रही है आपकी? 1 हो रही है। अगर मैं लिखूँ 0 गुणा x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यहाँ पे घात कितनी हो रही है? 2 हो रही है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 0 गुणा x की पावर 26, तो यहाँ पे बराबर 0 हो रहा है, तो यहाँ पे घात कितनी हो रही है? 26 हो रही है। यानी यहाँ पे हमें यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ से घात जो हो रही है कन्फर्म नहीं हो रही। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, यानी कन्फर्म नहीं पता कि कौन सी घात होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी 0 की घात, शून्य बहुपद की घात ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी घात क्या है? हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए क्या हुआ? क्योंकि इसके मान अलग अलग आ रहे हैं, कन्फर्म नहीं पता चल रहा कि कौन सा होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 की घात हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे रिलेटेड सम्स करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।